लखनऊ। ऑल इंडिया इंडियन बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश सेंट्रल स्टेट यूनिट द्वारा 9 अप्रैल को परिवार मिलन एवं सांस्कृतिक संध्या का रंगारंग समारोह कबीर पीस मिशन सभागार स्मृति भवन विपुलखंड गोमती नगर में सायं 4 बजे से आयोजित किया गया। उर्मिल ग्रोवर, अशोक जग्गा, नीता त्रिपाठी के सुरस गायकी में परिवारजनों ने भी अपनी प्रस्तुतियां से दर्शकों को मंत्र मुग्ध बनाए रखा। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि सुधीर गुप्ता, चीफ जनरल मैनेजर इंडियन बैंक क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय लखनऊ ने किया। मुख्य अतिथि सुधीर गुप्ता ने संक्षेप में इंडियन बैंक की प्रगति की यात्रा में प्रदेश की सरकार, जनता, ग्राहकों एवं बैंक पेंशनर्स के योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया। मैं नित्यानंद दुबे, यहाँ के जो यूपी सेंट्रल यूनिट है हमारे इंडियन बैंक रिटायरीज एसोसिएशन का, उसका मैं अध्यक्ष हूँ यूपी सेंट्रल लखनऊ का। सर, आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, इसके विषय में बताएं, जानकारी दें, फुल जानकारी। क्या कार्यक्रम है? ये जो कार्यक्रम है, हम लोग बहुत दिन से अपना ऑफिशियल प्रोग्राम तो बहुत दिन करते रहते हैं, लेकिन फैमिली के साथ कभी गेट टुगेदर कुछ नहीं हुआ। जबकि हमारे ये जो एसोसिएशन है करीब 13 साल से काम कर रहा है, लेकिन जो है हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे कि फैमिली लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, जिससे कि उनको भी पता चले कि मतलब जो है हम लोग मिलने जुलने के जो है और अपना जीवन में आसानी रह सके। ऐसे अकेले अकेले लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, तो कम से कम आपस में मिल बैठ के जो है इसमें कार्यक्रम में भाग लेंगे तो आपस में मेल जोल भी बढ़ेगा। चूँकि हम मिलना जुलना तो बहुत कम हो पाता है इतना दूरी की वजह से, इसीलिए ये प्रोग्राम रखा गया है। आज कितनी संख्या में लगभग कितने परिवार यहाँ पे उपस्थित होने वाले हैं? अभी देखिए करीब जो है 85 से 90 परिवारों ने अपना सहमति दिया था कल तक, और उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन जितने सहमति दिया है, हाँ 100+ तक तो हो ही जाएगा। कल शाम तक जो है वो लगभग 85-86 लोगों ने, परिवारों ने अपना सहमति दे रखा है। क्या यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर भी किसी को बुलाया है आपने? हाँ, मुख्य अतिथि के हमारे बैंक के जो चीफ जनरल मैनेजर है यूपी के लखनऊ में, उनको बुलाया गया है। उन्होंने अपना सहमति भी दिया है, श्री सुधीर गुप्ता जी, और उनका सहयोग हम लोगों को रहता ही है। सभी का बैंक है, तो वो भी अभी पधार रहे होंगे। सभी आपके इंडियन बैंक के जो रिटायर्ड स्टैम्प ऑफिसर्स हैं या जो लोग हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम लोग का जो रिटायरीज लोग हैं, उनका बैंक में सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे और सभी विभागों में, सरकारी डिपार्टमेंट्स में या और ऑर्गेनाइजेशन में जो पेंशन है, वो जब भी उनका वेज रिवीजन होता है, सैलरी रिवीजन जब होता है, उसके साथ पेंशन रिवीजन भी होता है। लेकिन बैंकों में बैंकिंग रिवीजन एक बार पेंशन जो रिटायरमेंट के टाइम पे फिक्स हो जाती है, वही रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती है। चाहे वेज रिवीजन हो जाए, लेकिन वो पेंशन नहीं होता है। तो अभी सबसे बड़ा यही समस्या है। बाकी तो छोटी मोटी समस्या है, लेकिन ये जो सबसे बड़ी समस्या है, ये सबके ऊपर लागू होती है। और ये सन 95 से यही हालत है। सन 95 के बाद जो भी रिटायर हो रहा है, उसको जब रिटायर होता है वही पेंशन मिलता रहता है पूरी लाइफ लाइन। उसका नतीजा ये है कि आज जो रिटायर हो रहा है, वो क्लर्क भी है, जनरल मैनेजर से ज़्यादातर का पेंशन पाता है। तो आपकी नज़र में एनपीएस अच्छी है या ओपीएस? नहीं, देखिए एनपीएस जो है अभी से तो सभी जगह एनपीएस ही लागू है, तो अभी ओपीएस तो हम लोग के बैंक में लागू है नहीं, तो जो एनपीएस है वही सब जगह लागू है। बाकी डिपार्टमेंट में है, मतलब कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो तो अपनी तरह से सोच सकते हैं, लेकिन बैंक में हम लोग सब जगह एनपीएस ही है। जो भी लोग रिटायरमेंट पे बैठ जाते हैं, घर में मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब अकेला फील करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको किस तरह से मतलब अपने मतलब रिटायरमेंट के बाद कैसे रहना चाहिए, उनको क्या कहना चाहिए? हम लोग जो है यही कोशिश करते हैं एसोसिएशन के, बाकी तो जो समस्या है या और जो कार्यकलाप है, लेकिन मतलब हम लोग चाहते हैं कि लोग अपने जहाँ भी रहें, अपने परिवार में रहें। हम लोग और भी बाई मंथली क्वार्टरली मीटिंग करते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में पता भी करते रहते हैं, और किसी सुख दुख में सबके साथ जाने का कोशिश भी करते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है थोड़ा बृहद रूप में इसीलिए किया है, लेकिन वैसे लोकल लेवल पे हम लोग जो है एरिया लेवल पे कुछ न कुछ सबसे सहयोग करते रहते हैं। किसी को कोई समस्या आती है, कोई और मतलब जो है, चाहे बैंक का हो, चाहे सामाजिक समस्या हो, उसको भी बराबर उसमें भाग लेने की कोशिश करते हैं। और सभी के स्वास्थ्य के बारे में और मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में, इसमें भी जागरूकता लाने की कोशिश पूरी करते हैं। और मतलब जो है अपने सदस्यों के द्वारा या ग्रुप डिस्कशन में भी, जिससे कि मतलब उनके जीवन में और सहूलियत हो सके। धन्यवाद सर। पर मैं हरियर सिंह, ये यूपी स्टेट का सेक्रेटरी और सेंट्रल गवर्नमेंट का वाइस प्रेसिडेंट।
जो इस तरह का जो प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, अभी जैसे आपने पूछा था कि जो रिटायरमेंट के बाद से लोग क्या करना चाहते हैं, तो वो अपना स्वस्थ रहें, मानसिक उनकी दशा अच्छी रहे, इसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं। जो कुछ वो समाज को रिटर्न कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हेल्थ के लिए कलेक्टिवली हम लोग हेल्थ कैंप लगाते रहते हैं। जैसे इसमें जिस तरह की मीटिंगें होती हैं तो हॉस्पिटल से स्पेशलिस्ट आते हैं, उनसे वो चर्चा होती है। यहाँ ये जो साथी एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके अंदर अगर कभी थोड़ा सा मनोभाव निगेटिव हुआ रहता है तो उसमें पॉजिटिविटी आती है। एक दूसरे के बच्चों के बारे में जानना, स्वास्थ्य के बारे में सजग रहना। रिटायरमेंट के बाद से जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो स्वास्थ्य की होती है। अगर आप स्वस्थ हैं तो समाज को भी आप रिटर्न दे सकते हैं, खुद को भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य से ही सभी कुछ है। समाज को अगर देना भी चाहें, और हमारे जितने भी रिटायर्ड पर्सनल्स हैं वो समाज सेवा में लगे हैं। समाज सेवा को करना और चीज़ों में भी वो जितना बल पड़ता है समाज को रिटर्न करते हैं।